हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो कल जो मैंने व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था उसके आगे का ये वीडियो है। तो जी हाँ, इसी के साथ मैं इसको भी एडिट करके शेयर कर रही हूँ। आप सभी लोग देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है मैं बता दूँ कि बहुत दिनों से मेरा मन हो रहा था ना कि लकड़ी वाले चूल्हे लेके आऊँ। तो बाज़ार में तो मिल नहीं रहे हैं, लोहे के चूल्हे मिल रहे हैं, मिट्टी के चूल्हे नहीं मिल रहे हैं। मिट्टी के चूल्हे वगैरह या तो हम कुम्हार से कह के बनवाएं या फिर गांव वगैरह से लेके आएँ तभी होगा। तो इस तरह से खुले में ना बैठ के खाना बनाने का बहुत दिनों से मन हो रहा था। तो आज मुझे बनाना था ना आलू का पराठा। तो आलू मसाला वगैरह तो मैं किचन से ही तैयार करके अच्छे से लेके आ गई हूँ। और एक सिलेंडर और ये एक छोटा सा गैस चूल्हा है। तो इस तरह से सेट कर दी हूँ। अब मैं यहीं बैठ के गरम गरम आलू के पराठे सेकूंगी। आप लोग भी आइए, खा लीजिए और बताइएगा कि कैसा लग रहा है। खैर, ये काम करते हुए मुझे बहुत खुशी मिल रही है, मतलब बहुत से भी बहुत, मैं क्या बताऊँ। बच्चे भी आगे पीछे हो रहे थे। दोनों बच्चों की आज छुट्टी थी, उन्हें भी बड़े अच्छे लग रहे थे। मम्मी इसी तरह से रोज़ बनाया करो, सुबह शाम दोनों टाइम बनाया करो। लेकिन ये चीज़ कहाँ संभव है, क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत तेज़ ठंड होती है। दूसरी बात कि शाम के टाइम पे भी ठंड होती है और किचन से हर एक सामान ला के यहाँ पे बैठ के बनाना नहीं हो पाता है। हाँ, आलू के पराठे वगैरह बनाने में टाइम लगते हैं, तो खड़े होके ज़्यादा देर तक किचन में बनाने से बढ़िया है कि यहीं लेके आ जाओ, आराम से बैठ के बनाते रहो और सबको देते रहो, खिलाते रहो। जी फ्रेंड्स, सुबह से लेके अब तक लगातार मैं काम ही कर रही हूँ। सुबह 5:45 सो के उठी हूँ, तब से लेके अभी तक कंटिन्यू मेरे काम जो है ना चल ही रहे हैं। एक के बाद एक जो काम है ना लगातार, मतलब करते जा रही हूँ करते जा रही हूँ। अभी मैं टाइम की बात करूँ ना तो 9:45 या 10 बजे का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि 9:30 से ना ये सारी चीज़ें मैं शुरू की हूँ। और साथ में देखिए बच्चे एकदम तैयार हैं खाने के लिए। एक चीज़ और मुझे आप लोग बताइएगा कि बाज़ार में जो लोहे के चूल्हे मिल रहे हैं गोल गोल से, वो मतलब ठीक रहेंगे यूज करने के लिए? वैसे टाइल्स वगैरह पे अगर ईंटा वगैरह बिछा के उसके ऊपर रख के यूज़ किया जाए तो वो सही रहेगा कि मिट्टी के चूल्हे सही रहेंगे? आप लोग बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि दोनों में से कोई एक चीज़ लेके आऊँ, बट आप लोग जब तक सजेशन नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं करूँगी। जी हाँ, बस उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा सा कुछ बताइएगा उसके बारे में। यहाँ पे मैं बता दूं कि अपने लिए और इनके लिए भी मैं पराठे सेक के रख ली थी, क्योंकि इनका भी फ़ोन आ गया था कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ और मैं भी मतलब खाऊंगा गरम गरम पराठे। इनको भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी, कभी कभी ना कुछ चीज़ें चेंज करके देखो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। कोई बोरिंग काम अगर दूसरे ढंग से करना शुरू करो ना तो वही चीज़ मतलब एक अच्छा सा फीलिंग दिलाता है और मन होता है कि और करें और करें। तो वही चीज़ें यहाँ मन हो रहा था ना कि मैं पूरा खाना ही बैठ के यहाँ बना डालूँ। मैं बता दूँ कि अभी मुझे लंच की भी तैयारी करनी है, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं किचन में करूँगी, यहाँ पे नहीं। और मुझसे ना रहा नहीं गया था, तो मैं 2 पराठा लेके यहीं बैठ गई थी चटनी के साथ। लहसुन और धनिया पत्ती की चटनी भी मैं बनाई थी और सॉस भी था। तो सारी चीज़ें लेके यहीं बैठ गई थी खाने के लिए। सच में बता दूँ फ्रेंड्स, इतने अच्छे हुए थे ना कि क्या बताऊँ, मतलब रहा नहीं गया मुझसे खाए बगैर। उसके बाद मशीन चल रहा था मेरा ठीक उस टाइम पे, तो थोड़ी देर में कपड़े भी फाइनल धो चुके थे वो। तो इस तरह से निकाल के इनको भी डाल दी हूँ। बेडशीट वगैरह भी मैं चेंज की थी और ये सारे बेडशीट ना लगे हाथ में लगा भी दी थी मशीन में धोने के लिए, क्योंकि मेरा जो लॉन्ड्री बास्केट है ना वो भी उलन कपड़ों से भरा पड़ा हुआ था। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कपड़े धो रही हूँ, लेकिन जो 2 दिन के कपड़े आजकल निकल रहे हैं ना, मतलब 4 लॉट के बराबर ही निकल जा रहे हैं। क्योंकि नीचे भी उलन पैजामी, उलन इनर वगैरह, ऊपर भी उलन इनर पैजामी, ये सारी चीज़ें बच्चों के, मेरे, इनके सबके हो जा रहे हैं। तो इन सबको ना धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी कभी नहीं धोती हूँ, छोड़ देती हूँ कि चलो एक दिन बाद में धो लूँगी। और यहाँ पे आके ना अपने लंच की मैं तैयारी कर रही हूँ। अब लंच में क्या खाना है, कुछ नहीं, हल्का फुल्का कुछ भी बना दो। तो बस मैं अरहर की दाल बना रही हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा उसमें मूंग दाल मिला दी थी, क्योंकि मतलब थोड़ा सा दोनों का टेस्ट अलग अलग होता है ना, तो मिला दो तो अच्छा लगता है मुझे। तो इस वजह से हींग वगैरह डाल के और 2 बूंद तेल डाल के यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ। और धीमी आंच पे ये अपना धीरे धीरे पकता रहेगा। बाकी का जो काम होगा साथ के साथ में करती रहूँगी। धीरे करते अब 11:30 बजे का टाइम हो ही गया था, या 11:45 ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, क्योंकि इस टाइम तक ना मेरे बाहर वाले बरामदे में बहुत अच्छा धूप आ जाता है।
तो यहीं बैठ के ना मैं हमेशा थोड़ा बहुत धूप सेकती हूँ, या फिर जो काम करना रहता है यहीं बैठ के मैं करती रहती हूँ। और धूप से ना उठ के आने का अंदर बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा था, क्योंकि ठंड है, गलन वाली ठंड है, आपसे क्या क्या बताऊँ मतलब कि। तो यहाँ आके जल्दी से आलू गोभी की थोड़ी सी भुजिया में छौंक दी हूँ, क्योंकि चावल दाल ना बच्चे बिना आलू भुजिया की खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि यहाँ बालों में देखिए मैं चुटिया बना ली हूँ अपनी, और काले घने लंबे बालों की चुटिया देख के आप लोगों को कहीं हंसी ना आ जाए, इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को, इसलिए मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे। और बस हाथ के हाथ सब्जी चलाते जाऊँगी, और जो भी सिंक में पड़े हुए बर्तन हैं ना उनको भी मैं हाथ के हाथ धोती जाऊँगी। एक चीज़ मैं देख रही थी ना कि किचन भी मेरा इधर 10-15 दिन से साफ़ सुथरा ठीक ढंग से नहीं हुआ है। ऊपर ऊपर का स्लैब तो हो जा रहा है, लेकिन नीचे का नहीं हो पा रहा है। बाहर का भी डस्टिंग वगैरह करना है, और थोड़ा सा डीप जो होता है ना क्लीनिंग करने का सोच रही हूँ, लेकिन ठंड की वजह से ना बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा है। सुबह वही है, जल्दी जल्दी घर के काम निपटाओ, फिर बच्चे स्कूल गए, फिर अपना जो बेसिक क्लीनिंग है जो डेली बेस पे हम लोग करते हैं वो किए तो किए, नहीं तो जो डीप वाला होता है वो तो बिल्कुल करने का मन नहीं हो रहा है। और इसी में ना सारा दिन निकल जा रहा है, कब सुबह हो रहा है कब शाम हो जा रहा है, फिर शाम होते ही कैसे डिनर की शुरुआत हो जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। जब तक दिन छोटा हो रहा है ना तभी तक ऐसा है, जैसे जैसे दिन बड़े होंगे ना वैसे वैसे काम भी जो है ना करने का और स्पीड बड़ा होगा और मन भी होगा। यहाँ पे बता दूं कि बस बच्चों के पेपर होने वाले हैं, तो वही सारी बातें मैं यहाँ पूछ रही थी कि किसका पेपर किस दिन है, किस सब्जेक्ट का है, क्योंकि उसकी भी तैयारी अब धीरे धीरे करानी ही है। मतलब बच्चे खुद से तो करते हैं, लेकिन मेरा क्या है कि टाइम मिला तो उन्हें टाइम दे देती हूँ, नहीं तो फिर नहीं दे पाती हूँ। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं, सुबह शाम दोपहर अगर तीनों मीटिंग का खाना बनाओ, घर साफ़ सुथरा रखो, बर्तन चूल्हा चौका सब कुछ संभालो, चाय पानी सारी चीज़ें, कपड़े लत्ते सारी चीज़ें अगर आप लोग देखो ना सुबह से लेके शाम तक, तो टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। उस पे से जो अपना जॉब है देख ही रहे हैं आप लोग, तो उसके लिए भी एक अलग से टाइम देना पड़ता है। जी हाँ, तब जाके कहीं 2-4 रुपये आदमी कमा पाता है। आप लोग समझ सकते हो कि सच में यूट्यूबर बनना इतना आसान नहीं है, चाहे कोई छोटा यूट्यूबर हो चाहे बड़ा यूट्यूबर हो, मेहनत लगती है सबके में। तो यहाँ पे बात ही बात में पूरा बर्तन देखिए मैं धो ली, उसके बाद लगे हाथ सिंक को भी साफ़ सुथरा कर दूँगी। और ऐसा करने से ना मैं एक चीज़ बताऊँ कि 1-1.5 घंटा का जो टाइम मिलता है उस बीच थोड़ा सा रेस्ट कर लो, और सो के उठ के आओ ना, या फिर अपना किचन इस तरह से साफ़ सुथरा देखो ना, तो इतना मन खुश होता है ना। 4:40 हो रहे हैं और अंधेरा देखिए कितना छा गया है। तो अभी हो रहा शाम की चाय पीने का टाइम, तो मैंने किचन में आके चढ़ा दी है दूध और दूसरी तरफ चढ़ा दी है अपनी चाय। किचन मेरा एकदम से साफ सुथरा, इस टाइम पे देखिए पूरे सिंक खाली, यानी कि बर्तन धुले हुए। आप लोगों ने देखा भी था जब मैं लंच कर रही थी, उसके बाद लगे हाथ सारे बर्तन भी मैं धो दी थी। और अभी यहाँ पे चढ़ाई हूँ चाय के लिए पानी, तो उसमें मिलाऊंगी गुड़ और अदरक, उसके साथ ही मैं मिला दूंगी इसमें चाय पत्ती, और ये सारी चीज़ें पकेंगी धीमी धीमी सी। इधर हो रहा है मेरा दूध गरम, क्योंकि दूध वाले भैया आए थे अभी दे के गए हैं, तो थोड़ी देर पहले गरम कर दी थी, लेकिन दोबारा से गरम करके बच्चों को मिल्क पाउडर मिला के मैं इसमें दूंगी। जी फ्रेंड्स, चाय वगैरह पीने के बाद अब दोबारा से फिर वही काम, जिन कपड़ों को मैं डाल के गई थी ना, चलिए इन्हें उठा ले रही हूँ, क्योंकि अब हो गया है शाम और अच्छा वाला शाम हो गया। सब लोग अपने अपने छत से कपड़े उठा रहे हैं, तो मैं भी देख के यही सोच के आई हूँ कि अब उठा लेते हैं, वरना शाम होते ही अगर थोड़ा बहुत शीत वगैरह गिरा ना तो दोबारा से ये गीले गीले से हो जाएंगे। तो कुछ कपड़े गीले थे जिन्हें कि मैं तह लगा के वहीं चेयर पे रख दी हूँ, कुछ कपड़े एकदम से सूख गए थे तो उनको उठा के अंदर लेके आऊँगी और लगे हाथ उनको फोल्ड कर लूँगी। और बेडशीट वगैरह देखिए फ्रेंड्स, एक ही दिन में सूख गया, एक ही दिन में क्या आधा टाइम में सूख गया यूँ समझ लीजिए। इतने मोटे मोटे बेडशीट थे, लेकिन मशीन में धोने के नाते ना अभी मैं इनको तह लगा दी हूँ फाइनल, और ये एकदम से सूख गए हैं। पिलो वगैरह भी सब साथ के साथ लगाती जाऊँगी। तो इस तरह से काम अगर सोच समझ के सेटिंग के साथ करो ना, तो लास्ट में चल के आपको दिक्कत नहीं होता। फिर जब बेडशीट बिछाना वगैरह हो तब भी एक साथ पिलो और बेडशीट दोनों मिल जाते हैं। तो इस वजह से हाँ, किसी ने क्या मतलब, एक मेरी परिचित है, उन्होंने मतलब मेरे से फ़ोन पे पूछा था कि आप बेडशीट इतने अच्छे तरीके से छोटे छोटे से क्यों फ़ोल्ड करते हो। तो मैं बता दूँ, इसलिए करती हूँ ना कि मेरा जो ये लकड़ी वाला सुरेख है ना, इसमें तो सुरेख है लेकिन नीचे सूज वगैरह रखती हूँ, ऊपर के
खानों में बेडशीट वगैरह अरेंज करके रखती हूँ। तो मतलब जगह कम है तो इसकी वजह से छोटा छोटा फोल्ड करके उसी के बीच में पिलो कवर दबा के रखती हूँ, ताकि मैं अगर दोबारा से यूज़ करने के लिए निकालूँ तो एक साथ वो सारे मिल जाएं। दोनों बच्चे यहाँ पे बेड पे लेट के रेस्ट कर रहे थे। उसके बाद अब वो लोग चले गए हैं नीचे खेलने के लिए, और कंबल वगैरह देखिए ऐसे ही खुला हुआ है, तो इनको भी तय लगा के मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि अब उनके आने का टाइम मतलब धीरे धीरे हो ही रहा है। तो इस तरह से घर मेरा फैला और बिखरा रहेगा तो देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि पूरे दिन हम लोग क्या किए हैं, कि बिस्तर वगैरह सब वैसे ही खुला पड़ा हुआ है और एकदम से अस्त व्यस्त सा है। तो उनके आने से पहले भी ना एक बार घर को दोबारा से मैं सेट ज़रूर करती हूँ, सारी चीज़ें, मतलब यहाँ तक कि मैं हर चीज़ को कोशिश करती हूँ ना कि उनके जगह पे रख दूँ, इधर उधर कुछ भी न रहे। क्योंकि जैसे मुझे नहीं पसंद है ना, वैसे मेरे हस्बैंड को भी मतलब घर मैसी मैसी सा पसंद नहीं। वो भी चाहते हैं कि जो भी चीज़ें जहाँ रखी जाती हैं ठीक उसी तरह से रहे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक का था, और चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में। यहाँ पे पैरों में सॉक्स वगैरह चढ़ा ली हूँ, क्योंकि अब मैं जाऊँगी टहलने। शाम का टाइम हो गया, इस वक्त मेरे टहलने का टाइम होता है। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।